वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी मिलन। मैं आपको स्टार्ट करा रहा हूँ आज से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर की। इनऑर्गेनिक के मैंने आपके नहीं कराया, लेकिन नोट्स आपको सबके मिल जाएंगे। तो नोट्स के लिए मैं आपको जो नंबर दूँ तो आप उसमें मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। नंबर आप नोट कर लीजिए 941100। ठीक है, 9411 फोकस नहीं हो पा रहा है, 9411009110। ठीक है, इसको मुझे मैसेज कर दिए, आपको सेंड कर दूँ। ठीक है, इसमें लेसन 4 है और लेसन 4 मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सरल है, तो आपको सही से समझ आ गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आखिर होता क्या है। तो इसलिए मैं आपको एल्केन एंड साइक्लोएल्केन चैप्टर करा हूँ, जो कि लेसन आपका 4 है। ठीक है, तो पहले आप एल्केन एंड साइक्लोएल्केन समझिए। तो एल्केन एन आपको जो लग रहा है वो सिंगल बॉन्ड भी दर्शाता है। एल्केन आपकी कार्बन की कोई भी श्रृंखला हो सकती है। ठीक है, एन का मतलब आपका सिंगल बॉन्ड और एल्केन मतलब आपके सिंगल बॉन्ड की कार्बन की कोई श्रृंखला। ठीक है, एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एल्केन संतृप्त आप हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड आपके कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनका सामान्य सूत्र CnH2n सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और भी कार्बन आपके जो होते हैं जिनका सामान्य सूत्र CnH2n+2। यहाँ पर आप कोई भी संख्या रख दीजिए C1। ठीक है, मैंने रख दिया n के बराबर 2 रख दिया मैंने, E4 हो जाएगा, +2 मैंने C2H6। सिंगल बॉन्ड ही का ही फॉर्मूला होता है। इसका प्रमुख स्रोत पेट्रोलियम तथा उससे निकलने वाली गैस होती हैं। मेथेन, मैथेन, जितनी भी आपकी गैसें होती हैं, मेथेन, एथेन, कोई भी आप गैस ले लीजिए, सब वो आपको पेट्रोलियम तथा उससे निकलने वाली गैसें होती हैं जो आपकी एल्केन में आती हैं। पेट्रोलियम उपस्थित पदार्थ निम्न अवस्थाओं में पाए जाते हैं। देखिए, पेट्रोलियम से निकलने वाले पदार्थ किन किन अवस्था में पाए जाते हैं वो आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आप फाइंड करेंगे C1। ठीक है, C1 से लेकर C4 जिनकी कार्बन की संख्या पाई जाती है। ठीक है, और C5 से लेके C17। ठीक है, इसको मैं भी आपको नोट कराऊंगा किस टाइप से करते हैं। और C18 से लेके C40 तक। ठीक है, इनको क्या क्या चीज़ आपको बोलते हैं आपको बताने वाला हूँ। C1 से C4 की जितनी भी आपकी कार्बन श्रृंखला होती है वो आपकी गैसेस में आती हैं। ठीक है, उसका मेथेन, एथेन जो आपकी C1 से C14 के बीच ही आती है ना, C2 C1 या CH3 ले लीजिए आप, CH4 ले लीजिए या C2H6 ले लीजिए, तो आपकी C1 C4 जितनी भी आपकी गैसेस हो जाएगी। इस टॉपिक को मैं आगे समझाने वाला हूँ किस टाइप से आप लेंगे। C5 से C70 तक आपका लिक्विड होती हैं। लिक्विड का मतलब आपका द्रव। और C80 से C40 तक आपके सब सॉलिड होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी बेसिक जानकारी दी थी मैंने इसके बारे में। और एग्जांपल के तौर में आपको एक समझा दूँ एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल के बारे में समझाऊँ। आपने CH4 ले लिया। ठीक है, इसको बोलते हैं मेथेन। एक बेसिक सी जानकारी समझ इसके बारे में। मीथेन इंग्लिश में बोलेंगे, मेथेन हिंदी में बोलेंगे। और इसकी मार्स गैस भी बोलते हैं। मार्स गैस क्यों बोलते हैं कि ये गैस आपकी दलदल वाले स्थानों पाई जाती है, इसलिए इसे मार्स गैस भी बोलते हैं। और इसकी एक नाम भी हो रहा है आपका, इसे बोलते हैं डैम्प फायर, क्योंकि आपकी जलनशील होती है। और इसे आपने गोबर गैस के प्लांट देखेंगे गांव में, तो गोबर गैस में भी आपकी यही होती है। तो मार्स गैस भी बोलते हैं। इसे डैम्प फायर जलने में आती है। गोबर गैस भी यही बोलते हैं, वो जलने में यूज होती है। और ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी थी एग्जाम्पल के तौर पे। और आप मान लीजिए आपको C2H6 ले लें, C2H6 ले लें, तो आपका बन जाएगा CH3 ओके। जो कार्बन 4 श्रृंखला होती हैं, तो एक समय ये जुड़ गया और एक ही सिंगल बॉन्ड है। तो CH3 हमारा क्या बन गया, एथेन। अब हम ये कैसे पहचानेंगे एथेन गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है। तो देखिए, कार्बन श्रृंखला इस पर 2 मतलब C2 है, और C1 से C4 तक की सब गैसेस हैं। तो C2 आपका केस में C1 से C4 के बीच आ रहा है, नंबर से बात है एथेन हो गया। ठीक है, तो आगे समझते हैं इस चैप्टर के बारे में। निर्माण की विधि सीखेंगे। निर्माण की विधि में क्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसको कैसे निर्माण किया जाता है। तो असंतृप्त मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से पहले आप समझिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जो आपकी हाइड्रोजन की श्रृंखला होती है, जो हाइड्रोजन जिससे जुड़ा होता है वो सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो। ठीक है, तो वो आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। संतृप्त का मतलब सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, आपका सिंगल बॉन्ड का हाइड्रोजन, और असंतृप्त का डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से। देखिए, समझिए कैसे असंतृप्त का मतलब, आपने कोई CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये आपका हो गया एथीन होगी, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ये आपकी होगी एथीन। ठीक है, हमें एथीन से बनाना है।
इसकी क्रिया कराएंगे +H2 से। और निकल की प्रेजेंस में NiO, निकल की प्रेजेंस में 250 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। और तो ये बन जाएगा आपका CH3 यहाँ से एक एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और H2 आपका HH जुड़ जाएगा। फिर आपका क्या बन गया, ये आपका ही बन गया एथिन, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये समझ आ गया था ये आपका एथिन का कन्वर्ट कैसे होगा। आपका एक इसका एक एग्जांपल और दे सकता हूँ मैं। आप CH1 ले लीजिए, क्योंकि आपका N सैचुरेटेड है, मतलब असंतृप्त है, तो आप ट्रिपल बॉन्ड भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आपका CH2 हो जाएगा, क्योंकि एक एक आपका हाइड्रोजन बन इसमें बॉन्ड में आ गया। और +H2 प्रेजेंस आपको निकल के ही लेनी है। फिर आपको बनेगा ये CH2 लेकिन दोबारा हम CH2 को कराएंगे, CH2 +H2, फिर आपका बन जाएगा CH3, मतलब आपका एथेन बन गया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एथेन बना रहे हैं आप कुछ बना रहे हैं, हमारे कहने का मतलब एल्केन बना रहे हैं। एल्केन मतलब ANE, जिसमें आपका ANE सिंगल बॉन्ड जिसका आ जाए, चाहे मेथेन बनाए, एथेन बनाए, प्रोपेन बनाए, ब्यूटेन, कुछ भी बनाएं आप, एन बनाएं। तो मैं आपको एथेन के एग्जांपल से समझा रहा हूँ एल्केन के बारे में, ठीक है। तो ये आप एग्जाम्पल लिख के आएंगे और हेडिंग डालेंगे, नंबर दे दिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आपको समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ तक। फिर एक चीज़ और समझिए, संतृप्त का मतलब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। यहाँ पर ये हाइड्रोजन क्या है, डबल बॉन्ड के कार्बन से जुड़ा है, तो आपकी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक एथेन बन गया आपका, यहाँ भी आपका एथेन बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला समझते हैं आप। आपको करना क्या है कि इसकी लिखनी है, तो ऐसे लिखेंगे आप R कोई भी कार्बन से निकला RX + Mg मतलब मैग्नीशियम दे सकते हैं हम, ठीक है। तो RX + Mg या RMg एक मैग्नीशियम, तो मैंने X को इधर लिख लिया आपको, RX + Mg। और इसकी क्रिया कराते हैं ईथर की प्रेजेंस में। ईथर, ये आपको याद करने वाली चीज़ें हैं। फिर आपका बनेगा RMgX, ठीक है। तो इसे बोलते हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, RMgX। R को एल्किल, M को मैग्नीशियम और X आपको कोई भी हैलाइड हो सकता है। तो इसका मैं आपको एग्जांपल दूं, तो एग्जांपल समझिए आप। मान लीजिए Mg आपका एस्टेज रहेगा, Mg ले लिया हमने, और R कोई भी कार्बन श्रृंखला होगी आपकी, X आपका कोई भी हैलाइड होगी FCl में से। इसकी क्रिया हमने एक्टिव हाइड्रोजन युक्त अणु जैसे H2 ले लिया, H2 को हम लिख सकते हैं HOH, ठीक है। अलग अलग करके लिख सकते हैं, HOH ले लिया। इसकी जब आप क्रिया कराएंगे, लेन आपको ईथर ही है, ईथर की प्रेजेंस लेनी है, उसमें लेनी है, लेकिन इसमें आपको नॉर्मल रखना है। और RH, R आपका इससे जुड़ गया, RH आ गया, +Mg आपका OH एक इससे जुड़ जाएगा, X आपका एस्टेज रहेगा। सिर्फ इतना चेंजेस करना है कि एक R इससे H हो जाएगा, मतलब E वाला R है इससे अटैच हो जाएगा, और E जो आपका OH हो जाएगा वो यहाँ पर की जगह पहुँच जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखने वाली चीज़ें। तो ये आपकी क्या बन गई। अब इसका मैं आपको एग्जाम्पल समझ देता हूँ किस टाइप से करते हैं। इसका आप एग्जाम्पल समझिए। Mg ले लिए मैंने, ठीक है। अब मैं कोई भी कार्बन श्रृंखला ले सकता हूँ। कार्बन श्रृंखला मैंने ले ली CH2 और CH3, ठीक है, ले लिया मैंने। और यहाँ पे मैंने लिए B बार, कोई हैलाइड ले लिया। क्रिया मैंने आपको +HOS से ही कराई। फिर आपका CH2 CH3 आपका यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी CH3, क्योंकि आपका R है, CH2 है, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर एक H हमारा ये है, तो एक H इससे जुड़ जाएगा, तो ये CH3 हो जाएगा। CH3 आपका ऑलरेडी है, प्लस आपका क्या बचा, अब Mg, तो इधर बचा आपका ये Mg बचा। यहाँ आपकी ये वाली चीज़ आ जाती है, तो OH आ जाएगा, ये वाली चीज़ पहुँच जाती है, और Br आपका यहाँ पर रहेगा। तो ये आपकी क्या बन गई, ये आपका एथेन बन गया। ये आपका इतना आपका क्या बन गया, एथेन। और ये जो मैंने आपको ऊपर समझा दिया। अब नेक्स्ट तरीके से समझते हैं इस चीज़ के लिए। तो अगली क्रिया समझिए, अगली हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा लिख दीजिए आप यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम लवण से।
तो कार्बोक्सिलिक अम्ल आपका होता है COOH, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। लेकिन हमें इसका लवण लेना है, तो आपको H को डिनोट करके, H को हटा के Na या K मतलब सोडियम या पोटेशियम ले लेना होता है। तो हम कैसे यूज़ करेंगे उसको? तो कार्बोक्सिलिक एसिड की सोडियम तथा पोटेशियम लवण की क्रिया सोडा लाइम। सोडा लाइम होता है NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CO से कराने पर एल्कीन प्राप्त होते हैं, मतलब सोडा लाइम बोलते हैं। NaOH प्लस CO का मिश्रण आपका वो सोडा लाइम कहलाता है। तो किस टाइप से करते हैं इसको? कोई भी हम क्रिया ले लेते हैं, R ले लेते हैं, कोई भी कार्बन श्रृंखला और COO मतलब आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम लवण ले लिया, मतलब कार्बोक्सिलिक का ले लिया, और प्लस NaOH और CO। ठीक है, मैंने इसको ऊपर लिख दिया है क्योंकि इसकी उपस्थिति ज़्यादा लेते हैं, तो CO को मैंने ऊपर डिनोट कर दिया है। और फिर आपका ये बनेगा RH। ठीक है, RH आपका ये हट गया। फिर आपका ये बनेगा Na2CO3 प्लस Na2CO3। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सोडियम बाइकार्बोनेट आपका वहाँ यूज़ हो गया। ये आपकी बन के ओनली इक्वेशन आ गई। अब आपको इसको इक्वेशन को कैसे लिखना है? R की जगह हम कोई कार्बन श्रृंखला ले रहे हैं CH3। ठीक है, ले लिया हमने। COO आपका H रहेगा प्लस NaOH H रहेगा। इस NaOH इंटू CO, इन दोनों का मतलब ही आपका सोडा लाइम होता है। फिर आपका क्या बनेगा जाकर? देखिए CH3 है, एक H आपका यहाँ से हटता है, तो आपका ये बन जाएगा CH4। एक H यहाँ से बढ़ गया, आपका बचा पे NaO बचा और यहाँ बचा COO। तो Na 2 हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे O, और C आपका बनेगा। तो इसको हम लिखते हैं प्लस Na2 हो गए, C आपका 1 हो गया, 1 बचा है, और O आपके 3 बचे Na2CO3। ठीक है, तो आपका यहाँ से क्या निकल के आएगा? आपका निकल के आएगा मीथेन। हम इससे मतलब नहीं है कि हम मेथेन बना रहे हैं, एथेन बना रहे हैं, मतलब हमें इससे है कि आपका इन से मतलब है, एल्केन इन से मतलब है। तो मैं आपको एग्जांपल के लिए आपको समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ से हमने क्या डिनोट हटाया था? इतना फंक्शन हमने यहाँ से हटाया था। और एक इम्पोर्टेंट समझिए इस चीज़ का, इम्पोर्टेंट डाल के लिख दीजिए यहाँ पर, एक इम्पोर्टेंट डाल के लिख दीजिए। इस अभिक्रिया का प्रयोग, इस अभिक्रिया का प्रयोग कार्बन की संख्या को कम करने में किया जाता है। इस अभिक्रिया का प्रयोग कार्बन की संख्या को कम करने में किया जाता है। ठीक है, कार्बन की संख्या को कैसे कम करने में किया जाता है वो आपको समझाता हूँ। यहाँ आपने कितनी ली थी? CH3 लिया था, और यहाँ पर COO और NaOH लिया था। यहाँ पे 2 कार्बन, लेकिन हमें प्रोडक्ट जो मिला वो ओनली मेथेन, मतलब 1 कार्बन का मिला। तो इससे हमें कार्बन की संख्या भी इससे अभिक्रिया से कम होती है। तो नेक्स्ट रिएक्शन समझाएंगे इसमें क्या है। ठीक है, अब नई रिएक्शन समझते हैं। इसमें आपको बुर्ज अभिक्रिया को आपको समझना है। देखिए, बुर्ज अभिक्रिया के बारे में आपने 12th क्लास में भी डिस्कस किया होगा, तो इसमें आपको डिस्कस करता हूँ कि एल्किल हैलाइड का मैंने आपको अभी बताया थी। RX आपकी R की श्रृंखला हैलाइड, मतलब हैलाइड से जुड़ी, आप उसको एल्किल हैलाइड बोलते हैं। ड्राई ईथर की प्रेजेंट में सोडियम से कराने पर एल्केन का निर्माण होता है। किस टाइप से होता है इसका मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ कि RX आपको याद आ जाएगा, आपने 12th क्लास में डिस्कस किया हुआ। RX हमने कोई एल्किल हैलाइड ले लिया प्लस 2Na, और सेम ही यहाँ पे हम लेते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर सेम लेंगे वही हम सेम इसके 2Na के इधर ले लेते हैं। इसको थोड़ा याद करने का तरीका हो जाता है। और प्रेजेंट होती है आपकी ड्राई ईथर की। ठीक है, ड्राई ईथर की आपकी प्रेजेंट हो गई, तो ये आपका बनता है RR, डबल श्रृंखला हो गई, RR हो गई, और प्लस 2NaX। अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल के लिए आपको R की जगह आपको कोई ले लेना है, CH3 ले लिया हमने, कोई L की ले लिया, और X की हमने Br ले लिया, कोई भी हैलाइड ले लिया, प्लस 2Na H रहेगा, और प्लस X की जगह हमने वही Br ले ली दोबारा, और यहाँ पर हमने CH3 ले लिया। प्रेजेंट आपकी वही रहेगी ड्राई ईथर, और ये बन जाएगा आपका CH3 डबल हो गया, प्लस 2Na Br, Na की Br की दोनों की दो में तुमने डायरेक्टली 2Na Br लिख दिया, और ये बना हमारा एथेन। ठीक, इससे क्या आपको मिला
ठीक इस सब क्रिया से हमने यहाँ पे एक कार्बन लिया था, यहाँ पर एक कार्बन लिया था, हमने लिया था सिंगल कार्बन और हमें मिला किया डबल कार्बन। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि इस सब क्रिया द्वारा, देखिए इंपोर्टेंट हो डाल के लिख लीजिए, इंपोर्टेंट देखिए इसमें इंपोर्टेंट बात इसमें भी है कि इस सब क्रिया के द्वारा कार्बन की संख्या को बढ़ाया जाता है। हमने यहाँ पे कार्बन की संख्या एक एक ली, लेकिन हमें यहाँ डबल कार्बन की संख्या प्राप्त हुई। तो इससे ये भी डिस्कस है कि हमें इससे कार्बन की संख्या डबल प्राप्त होती है। इस सब क्रिया के द्वारा मेथेन कन्वर्ट नहीं किया सकता। मेथेन कन्वर्ट क्यों नहीं किया सकता? देखिए हमने यहाँ मेथेन मतलब मेथिल ब्रोमाइड लिया, यहाँ भी मेथिल ब्रोमाइड लिया, लेकिन हमें मिला के एथेन, क्योंकि सिंगल कार्बन की फिर प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि एक एक लेंगे तो हमें डबल प्राप्त होगी। ऐसा तो है नहीं कि आप आधा आधा ले लें तो एक प्राप्त हो जाए, नहीं हो सकती ना। तो आप या डेढ़ ले तो आपको 3 प्राप्त हो जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें यहाँ पर एथेन प्राप्त होती है। नेक्स्ट चीज़ आपकी इस क्रिया के द्वारा उन एल्केन का निर्माण होता है जिनमें कार्बन परमाणु संख्या सम होती है। सम का मतलब क्या है कि 2 4 6, 2 यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, मतलब 2 4 6 है। मतलब ये नहीं है कि आप एक जगह प्रोपेन ले रहे हैं, एक जगह ब्यूटोन ले रहे हैं, एक जगह मेथेन निकल के आ रहा है आपको, एक जगह मेथेन निकल के आ रहा है। यहाँ पर यहाँ पर आप एक कार्बन यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर आप 3 कार्बन यूज़ कर दे रहे हैं। हाँ, आप कह सकते हैं कि ऐसा हो जाएगा, आप ऐसे रिएक्शन कर सकते हैं, लेकिन ऐसे रिएक्शन जब आप करेंगे तो इनका मिक्सर बन जाएगा। और जब मिक्सर बनेगा, मान लीजिए आपने 2 कार्बन इधर ले लिए, 3 कार्बन इधर ले लिए, मिक्सर बन जाएगा। एक तरफ आपको ब्यूटेन मिला, एक तरफ आपको हेक्सेन मिलेगा। तो मान लीजिए आपने 2 इधर लिए तो आपका एथेन इधर हो गया, 3 ले लिए आपका प्रोपेन हो गया। फिर ऐसा भी तो कर सकते हैं कि एक तरफ आप मेथेन कर लें और एक तरफ आप ब्यूटेन कर लें। मेरा कहने का मतलब है कि आपने 5 ली, 2 इधर कार्बन ले लिए, 3 इधर ले लिए, आपने 5 हो गए। तो ऐसा भी तो कर सकते हैं, इधर आप मेथेन बना लें, इधर आप 4 कार्बन का ब्यूटेन बना लें। ठीक है, तो इसलिए हम इसको सम यूज करते हैं। जब हम ये प्रोसेस यूज़ करेंगे तो ये प्रोसेस बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम इस सब क्रिया से ओनली सम का ही यूज़ करते हैं। वीडियो की नोट्स चाहिए आपको तो 9411009110 इस पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज करें। और ये आपका पार्ट 1 है, और पार्ट 2 में आपको पूरा इसको एंड कर दूंगा मैं। और चैनल आपको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि BSc की मैं टोटल सिलेबस कराता हूँ। ठीक है।